आपके यूपी बोर्ड में आज से कम समय परीक्षा के समय जो है बहुत कम है। हम कम समय में आपको केमिस्ट्री की तैयारी करवाएंगे, यूपी बोर्ड केमिस्ट्री। देखिए, आपकी परीक्षा में प्रश्न आते हैं, कुछ तो नाम से पूछे जाते हैं कि डार्जिन अपक्रिया हो गया, हुन्स डिकार हो गया, उर्ज हो गया, उर्ज फिटिंग हो गया, हाफमान ब्रोमोमाइड अपक्रिया हो गया, कैनिजारो हो गया, एल्डोल संघनन हो गया, हेलोफार्म अपक्रिया हो गया। इस प्रकार और भी बहुत सारी अपक्रियाएं हैं। फिर रिएक्शन में आपसे और भी पूछे जाते हैं, जैसे क्या होता है, जब कैसे प्राप्त करेंगे। तो इस वीडियो में हम इन्हीं सब टॉपिक को कवर करेंगे। चलिए देखते हैं कुछ आगे। देखिएगा, कुछ रिएक्शन की क्रिया विधि होती है, जरा हम उसको देख लेते हैं। जैसे आपके 3 रिएक्शन आते हैं, PCl3, PCl5, SOCl2। तो इनको ऐसे याद रखने के लिए, PCl3 फास्फोरस ट्राइक्लोराइड है तो इसको हम कह देते हैं छोटा भाई है। PCl5 इसको हम कह देते हैं बड़ा भाई है। और SOCl2 इसको हम कह देते हैं पिताजी हैं। हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं बड़े भाई से। या तो हम पिताजी से शुरू कर देते हैं, पहले पिताजी पहले नंबर पे, फिर बड़े भाई पे, फिर छोटे भाई पे। चलिए हम बड़े भाई की क्रिया विधि देखते हैं। देखिए, SOCl2 ये थायोनिल क्लोराइड है। इसको क्रिया विधि के लिए चाहिए होता है मात्र ऑक्सीजन, और ये एक ऑक्सीजन को लेकर टूट कर देता है SO2 और दोनों क्लोरीन को त्याग देता है। अब ये क्लोरीन आगे की क्रिया को बढ़ा सकते हैं। ऐसे आपका देखिए, मान लीजिए अभी एग्जाम में आता है, क्या होता है अगर एथिल एल्कोहल की क्रिया थायोनिल क्लोराइड से कराई जाए। थायोनिल क्लोराइड यानी SOCl2। अब आपको पता है कि SO2 टूट कर दो भागों में, एक तो SO2 देता है, SOCl2 टूट कर दो भागों में, एक तो SO2 देगा, दो क्लोरीन यहां से रिलीज कर देता है। तो SOCl2 एक ऑक्सीजन लेकर यह ऑक्सीजन पर अटैक करेगा और यहां से सल्फर डाइऑक्साइड बना देगा। और जैसे ही यहां से ऑक्सीजन निकला तो ये C2H5 जो है दो भागों में बट गया, C2H5 और एक H में। तो H प्लस है और C2H5 भी आंशिक प्लस ही चार्ज आएगा। तो यहां आपका C2H5Cl बना और यहां आपका बन जाएगा HCl। तो इस प्रकार की क्रिया विधि है SOCl2 की। अगर ये क्रिया पिरीडीन की उपस्थिति में होता है, C5H5N, और इस अभिक्रिया को हम नाम से जानते हैं डार्जिन अभिक्रिया के नाम से। ऐसे ही अगर मान लीजिए आपसे परीक्षा में पूछा जाता है क्या होगा ये एसिटिक अम्ल की क्रिया SOCl2 से कराई जाए, तो SOCl2 से अगर आप करा रहे हैं तो चाहिए क्या होगा, इससे ऑक्सीजन चाहिए होगा। तो क्या बनाएगा, SO2, और दो क्लोरीन यहां से त्यागता है, एक क्लोरीन H ले जाएगा, HCl बनाएगा, और एक क्लोरीन CH3COCl बन जाएगा, CH3COCl, एसिटिल क्लोराइड बनेगा, HCl बनेगा, सल्फर डाइऑक्साइड बनेगा। इसी प्रकार देखिए, आपसे पूछा जाता है क्या होगा यदि ईथर की क्रिया, कोई भी ईथर हो, डाइमेथिल ईथर हमने लिया है, अगर इसकी क्रिया थायोनिल क्लोराइड से कराई जाए, बड़ा ही सरल है। एक ऑक्सीजन लेगा ये और SO2 में टूटेगा। जैसे ही एक ऑक्सीजन यहां से निकला, CH3 आपको दो प्राप्त हुए, और यहां से दो क्लोरीन, तो एक क्लोरीन एक CH3 को ले जाएगा, CH3Cl बनेगा, और एक क्लोरीन एक CH3 को ले जाएगा, CH3Cl बनाएगा। अब ये दोनों सेम लिखे हैं तो एक ही जैसा होने के नाते हम यहां पे दो लगा सकते हैं। तो इस प्रकार की इसकी क्रिया विधि है SOCl2 की। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। क्रिया विधि ये है, अगर इसकी क्रिया कराई जाए तो ये ऑक्सीजन से क्रिया करके SO2 बनाता है, Cl बनाता है, Cl बनाता है। देखिए आगे हम चलते हैं, ये पिताजी हो गए, हम चलते हैं बड़े भाई पे।
तो हमारा बड़ा भाई है PCl5। PCl5 को भी चाहिए होगा ऑक्सीजन, क्योंकि घर में पिताजी और बड़ा भाई एक जैसे ही व्यवहार करते हैं। तो PCl5 और ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन इस पर अटैक करेगा और ये बनाएगा POCl3। इसका नाम है फास्फोरिल क्लोराइड। फास्फोरिल क्लोराइड। और यहां से ये भी 2 क्लोरीन को रिलीज करेगा, छोड़ देगा, इनको मुक्त करेगा। 1 Cl और 2 Cl। Cl पे चार्ज कैसा होता है? माइनस का, 1 माइनस का चार्ज होता है। अब एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा क्या होगा अगर एथिल एल्कोहल की क्रिया PCl5 से कराई जाए। बड़ा ही सरल है। आपको इसको चाहिए क्या? इसको चाहिए ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन पर अटैक करेगा और बना देगा POCl3। और यहां से जैसे ऑक्सीजन निकला C2H5 Cl बन जाएगा और 1 Cl और निकालेगा, ये जो H ले जाएगा और वो बनाएगा HCl। अब आप समझ सकते हैं इसके पहले थायोनिल था, उसमें भी ऑक्सीजन अटैक करता था तो वहां बनता था SO2 और आपका बन जाता था एक कंपाउंड ये, एक कंपाउंड H ले जाता था, यानी दोनों क्लोरीन के संगत बनाते थे यौगिक। अब देखिए यहां से एक क्वेश्चन आपसे बन सकता है। एक तो क्वेश्चन ये बन सकता है क्या होगा अगर एथिल अल्कोहल की क्रिया PCl5 से कराई जाए। एक क्वेश्चन ये बन सकता है कि एथिल क्लोराइड बनाने की एक विधि बताइए। तो एथिल क्लोराइड बनाने की एक विधि भी हो सकती है और एथिल अल्कोहल की क्रिया PCl5 से भी हो सकती है। इसी प्रकार अगर हम C2H5 ना लेके CH3 करें तो CH3OH हो जाएगा PCl5। अब CH3 से भी ना समझना चाहें तो आप यहाँ पे R कर सकते हैं, क्योंकि ROH कोई भी अल्कोहल हो सकता है, इसमें दिक्कत नहीं है। ये POCl3 बनाएगा और यहाँ पे जो भी आप R लेंगे, एल्किल समूह जो भी लेंगे वो आपका RCl बन जाएगा और यहां से एक H और एक Cl HCl बना लेगा। ये था बड़ा भाई। इसी प्रकार अगर CH3COOH की क्रिया कराई जाए PCl5 से तो यहां भी आपके CH3 के स्थान पे कुछ भी हो सकता है, कोई भी R हो सकता है। तो इसको चाहिए क्या? ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन लेगा, POCl3 बनाएगा और एक HCl को लेकर HCl बनाएगा और यहां से RCO और एक Cl अभी भी यहां बचा है क्योंकि इसने 2 त्यागा था, इसने छोड़ा था 2, एक तो H ले गया, एक ले जाएगा RCOCl, ये बन जाएगा। अब देखिएगा इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। ये इसकी क्रिया विधि है और ये क्रिया है। आपसे भी पूछ सकता है कि अगर ROR की क्रिया, कोई भी ईथर हो, अगर इसकी क्रिया हम PCl5 से कराएं तो हम जानते हैं इसको चाहिए क्या? इसको चाहिए ऑक्सीजन। ऑक्सीजन लेकर बनाएगा क्या? बनाएगा POCl3 सॉरी फास्फोरिल क्लोराइड और एक ClR को लेकर बनाएगा RCl और एक ClR को लेकर बनाएगा RCl। इस प्रकार की क्रिया विधि है इसकी। अब इसके बाद में हम देखेंगे छोटे भाई की क्रिया विधि। देखिए छोटा भाई होता है PCl3। इसको चाहिए क्या? इसको टूटने के लिए चाहिए OH माइनस। PCl5 बड़ा भाई था, ऑक्सीजन से काम हो गया। SOCl2 पिताजी थे, ऑक्सीजन से काम हो गया। वही बड़ा भाई दाल चावल से काम चला लेगा, छोटा भाई भी, पिताजी भी दाल चावल से काम चला लेंगे। लेकिन छोटा भाई है, इनको चाहिए दाल चावल के साथ में चटनी। तो अब इनको चाहिए एक चटनी, तो इनके लिए चटनी है H, तो इनको चाहिए OH। OH लेकर ये बनाता है आर्थोफास्फोरस अम्ल H3PO3 और एक नहीं चाहिए, 3 चाहिए, तो H3PO3 बनाएगा और तीनों क्लोरीन यहां से त्याग देगा। तीनों क्लोरीन Cl माइनस प्लस Cl माइनस प्लस Cl माइनस के रूप में आ जाएंगे। अब देखिए एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा
क्या होगा अगर हम एथिल एल्कोहल की क्रिया PCl3 से कराएं, तो क्या होगा अगर एथिल एल्कोहल की क्रिया PCl3 से कराएं, तो एथिल एल्कोहल है PCl3 से कराएं, तो आप जानते हैं छोटा भाई है, इसको दाल चावल के साथ साथ चटनी चाहिए, यानी OH भी चाहिए। कितना चाहिए? 3। तो तीनों OH लेकर ये बना देगा H3PO3, और 3 क्लोरीन यहां से छोड़ दिया, तो 3 क्लोरीन यहां 3 आपके C2H5 है, तो ये आपका बन जाएगा 3 कॉमन हो जाएगा, C2H5Cl बन जाएगा। एथिल क्लोराइड बनाने की एक विधि ये भी है, कोई भी एल्कोहल आप ले लीजिए, ROH एल्कोहल है, इसकी PCl3 से क्रिया कराइए, PCl3 से क्रिया कराएंगे, इसको चाहिए OH कितना? 3, तीनों OH लेके H3PO3 आर्थोफास्फोरस अम्ल बनाएगा, और यहां से तीनों क्लोरीन R के साथ में जुड़कर ये बना लेंगे RCl। अब अगर आप यहाँ C2H5 लेते हैं तो C2H5 बनेगा, CH3 लेते हैं तो CH3 बनेगा, C3H7 लेते हैं तो C3H7 बन जाएगा। तो ये इसकी क्रिया विधि है और इसके कुछ उदाहरण हैं। परीक्षा में पूछा जा सकता है क्या होगा अगर एल्कोहल की क्रिया PCl3 से कराई जाए, तो इस प्रकार के आपके उत्पाद बनेंगे। देखिएगा, इसी क्रम में अगर हम CH3COOH को ले लेते हैं और इसकी क्रिया PCl3 से कराते हैं, हमको पता है छोटा भाई है, चाहिए क्या इसको चाहिए OH, कै OH? 3, तो यहां से 3 हम OH कर लेंगे, 3 OH एक P को लेकर बनाएगा H3PO3, बाकी बन जाएगा आपका CH3CO, तो यहां से 3 कॉमन CH3CO, और यहां का 3 Cl यहां लग जाएगा, तो ये Cl हो गया। तो ये थे कुछ आपके PCl3 की अभिक्रियाएं। और भी पूछे जाते हैं, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन आपसे पूछा जाता है, क्या होगा अगर PCl3 की क्रिया जल से कराई जाए, तो आपको पता है जल यानी जल में होता है, एक तो होता है H, एक होता है OH, इसको हम तोड़कर ऐसा लिख सकते हैं, कितना चाहिए? 3, तो 3 OH एक P को लेकर बनाएगा H3PO3, और यहां से 3H, यहां से 3H और यहां से 3Cl, 3 कॉमन हो जाएगा, HCl आपका बन जाएगा। देखिएगा, कुछ और भी अभिक्रियाएं हैं, अब इनको हम यहां से हटाते हैं। हमारा PCl3, PCl5, SOCl2 ये कंप्लीट हो चुका है। देखिए आगे बढ़ते हैं कुछ इसी क्रम में। देखिएगा, जैसे कि परीक्षा में पूछा जाता है क्या होगा या कैसे प्राप्त करेंगे, चलिए देख लेते हैं कैसे प्राप्त करेंगे मेथिल एल्कोहल से एथिल एल्कोहल, या ऐसा पूछ लिया जाता है कैसे प्राप्त करेंगे एथिल एल्कोहल से मेथिल एल्कोहल। तो इनको हम दो भागों में बांटकर सीखते हैं, एक तो कार्बन अप रिएक्शन है और एक है कार्बन डाउन रिएक्शन। कार्बन अप रिएक्शन कैसे होता है, कार्बन डाउन रिएक्शन कैसे होता है, तो देखिएगा सबसे पहले हम अप पे चलते हैं, बढ़ा कर देखते हैं कि कार्बन बढ़ता कैसे है। जैसे अगर मेथिल एल्कोहल से एथिल एल्कोहल पूछ ले, या ऐसा पूछ सकता है कि मेथिल क्लोराइड से एथिल क्लोराइड, या कुछ भी पूछ सकता है, या एथिल क्लोराइड से एथिल ब्रोमाइड। तो अगर ऐसी अभिक्रियाएं परीक्षा में पूछी जाती हैं तो इनका क्या सॉल्यूशन है, कैसे इनको बनाएंगे, कैसे आप बना के आएंगे कि आपको पूरे नंबर मिल सकें परीक्षा में। तो देखिएगा, आसान शब्दों में समझते हैं, पहले समझते हैं कार्बन अप रिएक्शन। कार्बन अप रिएक्शन, तो कार्बन अप रिएक्शन में सबसे पहले हम देख लेते हैं, जैसे मान लीजिए आपसे कहता है कैसे प्राप्त करेंगे मेथिल एल्कोहल से एथिल एल्कोहल, मेथिल एल्कोहल से एथिल एल्कोहल। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, अक्सर करके पूछा जाता है। तो देखिएगा, मेथिल एल्कोहल से एथिल एल्कोहल है, हम यहां देख रहे हैं कि यहां एक कार्बन है और यहां 2 कार्बन है, हमको एक से करना है 2,
तो क्या करें, तो सबसे पहले आप इनको किसी प्रकार क्लोराइड में लाइए, इनको लाइए क्लोराइड में, और क्लोराइड में जब ला देंगे तब ये आपका आगे बढ़ सकता है। तो सबसे पहले हम देखिए आपका CH3OH है, अगर एल्कोहल से हमको किसी प्रकार हैलोजन में लाना है तो हमारे पास एक रिएक्शन होता है PCl3 वाला, अभी हमने पढ़ा छोटा भाई। ये बनाता क्या है, ये बनाता है CH3Cl और यहां से बनाएगा S3PO3। तो S3PO3 हम नीचे लिख देते हैं क्योंकि हमको रिएक्शन आगे भी बढ़ाना है। ये हमारा बन गया। अब CH3Cl है, अगर इसको हम सोडियम के साथ, वो भी ईथर की उपस्थिति में क्रिया कराएं, सोडियम के साथ ईथर की उपस्थिति में क्रिया कराएं, तो ये हमारा CH3 जो है वो डबल हो जाता है। देखिएगा ये हमारा बन जाएगा CH3 बांड CH3। आपको सोडियम दो लेना होता है और इसको भी 2 लेना होता है, तो यहां आपका NaCl बन जाएगा माइनस में करके, इधर प्लस में लिखें या तो नीचे लिखें माइनस में करके। अब CH3 बांड CH3 यानी कार्बन हमारा बढ़ चुका है, तो ये हमारा ऊर्जा क्रिया कहलाता है। जब किसी भी एल्किल हाइलाइड की हम क्रिया सोडियम के साथ ईथर की उपस्थिति में कराते हैं तो वहां से हमारा एल्केन बनता है, और इस अभिक्रिया को हम कहते हैं ऊर्ज अभिक्रिया। तो यह क्रिया जो है आपका ऊर्ज अभिक्रिया का उदाहरण है, यह क्रिया ऊर्ज अभिक्रिया का उदाहरण है। अब देखिएगा आपके पास बन चुका है CH3 बांड CH3, जिसको हम लिख सकते हैं C2H6। अब इसका हम करा देते हैं हैलोजनीकरण सनलाइट की उपस्थिति में, या तो टेम्परेचर लेना पड़ेगा, क्लोरीन से क्रिया कराते हैं तो ये C2H5Cl बन जाएगा। इस Cl को हम ऊपर लिख देते हैं, तो यहां से एक H निकलेगा, यहां से एक Cl निकलेगा, यह Cl बन जाएगा माइनस में, यहां C2 और H5 बचा, एक Cl यहां लग गया, C2H5Cl हो गया। अब इसको हमें एल्कोहल में लाना है, तो हम क्या करेंगे, हम इसको KOH की भी 2 क्रियाएं होती हैं, एक तो जलीय होता है, एक एल्कोहलीय, तो हम इक्वा में लेते हैं, और इक्वा की क्रिया जो होती है वो C2H5OH बना देती है, और यहां से आपका KCl बाहर आ जाता है। देखिएगा यहाँ KOH भी हो सकता है, NaOH भी हो सकता है, तो इस KCl को हम लिख सकते हैं क्योंकि अब हमारा जो हमें चाहिए था बन चुका है, प्राप्त हो चुका है मेथिल एल्कोहल से एथिल एल्कोहल। देख लीजिए एक बार, इसमें CH3OH था, हमने PCl3 से क्रिया कराया है, CH3Cl बना, फिर हमने उसको सोडियम ईथर की उपस्थिति में गर्म कर दिया, ये बन गया CH3 बांड CH3। इसी प्रकार देखिएगा अगर हम यहां पे कर दें मेथिल एल्कोहल से, चलिए इसको हटा देते हैं फिर देखा जाता है आगे। जैसे कि मेथिल एल्कोहल से हमको प्राप्त करना है प्रोपिल एल्कोहल, मेथिल एल्कोहल से हमको प्राप्त करना प्रोपिल एल्कोहल। अब देखिए CH3OH है, हमने क्या कहा पहले इसे आप हाइड्रोजन में लाएंगे तो PCl3 से क्रिया कराते हैं, CH3Cl बनेगा, जो हमारा बनकर निकला उसको नीचे दिखाइए, फिर सोडियम ईथर की उपस्थिति में गर्म कीजिए, सोडियम ईथर की उपस्थिति में क्रिया होगा तो NaCl बाहर, और यहाँ CH3 बांड CH3 बनेगा, फिर इसको हम फिर हाइड्रोजन में लाएंगे, तो हाइड्रोजन में लाने के लिए क्लोरीन से क्रिया सनलाइट में, तो ये आपका CH3 बांड CH3 बनेगा, सॉरी CH3 बांड CH2Cl बनेगा, यहाँ से एक HCl बाहर। अब ये हमारा बन चुका है 2 के रूप में, अब हमको 3 करना है। देखिएगा अगर हम सोडियम ईथर फिर लगाएंगे, अगर हम पुनः सोडियम ईथर एक बार और लगा दें तो ये जानते हैं C2H5 है, और सोडियम ईथर क्या करता है इसी को दूना कर देता है, अगर CH3 है तो CH3 2 बन जाएगा, इसी प्रकार अगर ये C2H5 है तो 2 हो जाएगा, अर्थात हमारा बन जाएगा C5H10। तो हम इसको सोडियम ईथर क्योंकि हमको लाना है 3, तो हम इसको गर्म करेंगे, KCl के साथ क्रिया कराएंगे, तो KCl के साथ अगर क्रिया कराते हैं तो K और Cl एक KCl बनकर बाहर आ जाएगा,
और यहां बन जाएगा आपका CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड Cn। अब यहां देखिए त्रिबंध होता है, Cn बन गया, यानी ये साइनाइड में आ गया। पोटेशियम साइनाइड से हम क्रिया कराएं तो ये हमारा CH3 CH2 Cn बन गया। अब इस Cn को हमको एमीन में चेंज करना है। एमीन में चेंज करने के लिए इसमें हम हाइड्रोजन जोड़ दें तो हमारा CH3 CH2 CH2 बन जाए। तो हम इसमें निकिल की उपस्थिति में इसका अपचयन कराते हैं। तो अपचयन जब कराते हैं तो CH3 CH2 CH2 NH2 बनेगा। अब ये हमारा एमीन बन गया। एमीन से अल्कोहल बनाना है, तो एमीन से अगर अल्कोहल बनाना है तो HNO2 प्लस HCl से क्रिया करा दें तो ये हमारा हो जाएगा C, कितने हो गए, C3 है और H3 2 5 2 7 और यहां से OH लग जाएगा। ये आपका हो जाएगा C3H7OH। ये आपका बनके बाहर आ जाएगा। तो इससे हम ये बना सकते हैं। अब आपने देखा कि अगर हमको डुअल करना है तब क्या करें, तब आप ऊर्जा क्रिया कीजिए। और हमको अगर सम में लाना है तब तो ठीक है, इवन में लाना है तो 1 का 2 हो जाएगा, 2 का 4 हो जाएगा, 4 का 8 हो जाएगा। लेकिन ऑड में लाना है, 1 से 2 किया, 2 से 3 करना है, तो हमको Cn का सहारा लेना पड़ेगा। तो ये कार्बन अप रिएक्शन है। कार्बन अप के 2 तरीके हैं, बहुत अच्छे हैं, एक तो सोडियम ईथर और एक केसियम। तो इस प्रकार आप प्राप्त कर सकते हैं। आगे देखिएगा, आपसे कह देता है कि कैसे प्राप्त करेंगे मेथिल अल्कोहल से एथिल क्लोराइड। तो अभी आपने देखा बड़ा ही सरल था, CH3OH है, इसको हम PCl3 के साथ गर्म करें तो ये हमारा बन जाएगा CH3Cl। क्या बनकर निकलेगा, H3PO3। फिर इसको हम सोडियम ईथर के साथ गर्म कर दें, सोडियम ईथर के साथ क्रिया होने पर क्या बन जाएगा, CH3 बॉन्ड CH3। अब इसका हम हैलोजनीकरण करवा दें तो ये हमारा बन जाएगा CH3CH2Cl। अगर हम मेथेनॉल से एथेनॉल बनाते हैं तो उसमें सारी प्रक्रियाएं आ जाती हैं। जहां से भी रिएक्शन पूछेगा हम वहीं तक लिख देंगे। पूरा पूछा तो पूरा लिखेंगे, आधे में भी रोक सकते हैं। जैसे भी मेथिल अल्कोहल से एथिल क्लोराइड आ जाए तो आप ये क्रिया करवाइए, मेथिल अल्कोहल से एथेन आ जाए तो आप ये यहाँ तक रोक दीजिए, मेथिल अल्कोहल से एथिल क्लोराइड आ जाए तो आप यहाँ रोक दीजिए। इस प्रकार हम रिएक्शन सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। कई बार अभ्यास कर लीजिए, बोर्ड में आसानी से आपका पेपर में हो जाएगा। देखिएगा, कुछ और भी हम अब क्रियाओं को देखते हैं। जैसे कि पूछ लेता है कैसे प्राप्त करेंगे एथिलीन से एथेन या एथिलीन से एथिल क्लोराइड। तो एथिलीन से एथिल क्लोराइड कैसे प्राप्त करेंगे, एथिलीन यानी CH2 द्विबंध CH2, इसमें डुअल बॉन्ड होता है। अब इसका आप अपचयन करा दीजिए, किसकी प्रेजेंस में, निकिल की प्रेजेंस में, हाइड्रोजन से क्रिया। तो ये बन जाएगा CH3। यहां से पहले तो आपका बॉन्ड टूटेगा, ये सिंगल में आएगा। और यहां से जब बॉन्ड टूटा तो यहां देखिए कार्बन की वैलेंसी है नहीं, 2 1 3 है, तो यहां से 2 H है, 1 H यहां आएगा और 1 H यहां आएगा। अब ये CH3 बॉन्ड CH3 बना। अब इसकी क्रिया हम क्लोरीन से करा दें, किसके प्रेजेंस में, सनलाइट। तो ये बन जाएगा CH3CH2Cl। ये आपका बन जाएगा। देखिएगा, अगर यहीं पे आपसे कह देगा कि कैसे प्राप्त करेंगे एथिलीन C2H2 से एथिल क्लोराइड, तो आप क्या करेंगे, देखिएगा C2H2 यानी
CH, इसमें ट्रिपल बॉन्ड होगा, तो त्रिबंध से हम कैसे इसको लाएंगे, तो इसका भी हम निकिल और हाइड्रोजन के प्रेजेंस में क्रिया कराएंगे तो बॉन्ड पहले टूटेगा, ये त्रिबंध से द्विबंध होगा, और द्विबंध होगा तब यहाँ से एक H निकलेगा यहाँ आएगा और एक H निकलेगा यहाँ आएगा, तो हम इससे भी ये प्राप्त कर सकते हैं, इससे भी ये प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार की क्रियाएं हैं। हो सकता है कि आपसे कह दे यहाँ पे क्लोराइड ना ला के ब्रोमाइड लाइए, तो आप यहाँ Br2 ले लीजिएगा, आयोडाइड कह दे तो यहाँ I2 ले लीजिएगा, जो भी कह दे आप यहाँ बदल सकते हैं। अब देखिएगा, आपसे परीक्षा में कभी कभी ऐसा पूछता है कि CH3 बॉन्ड CH CH2, अब इससे प्राप्त करना है आपको, वो भी क्या प्राप्त करना है, मान लीजिए आपको क्लोरीन लगाना है, ये आपका द्विबंध है और क्लोरीन लगाना है, लेकिन क्लोरीन कह रहा है कि यहां मत लगाइए, यहां लगाइए, यह आपका है मेथ एथ प्रोप, और सिंगल बॉन्ड से लगा है तो प्रोपीन है, प्रोपीन, क्योंकि प्रोपीन का फार्मूला होता है C3 और इसमें दुना होता है तो H6, तो 3 2 5 और 1 6, ये आपका प्रोपीन है। तो कहाँ लगा है, एक नंबर पे लगा, तो ये है 1 प्रोपीन, 1 प्रोपीन से बनाना है 2 क्लोरो और 3 कार्बन का चयन है प्रोपेन, 1 प्रोपीन से कहता है कि 2 क्लोरोप्रोपेन बनाइए। तो देखिएगा, ऐसी अब क्रिया बनाने के लिए हमको एक नियम है वो जानना जरूरी है। 1 प्रोपीन से हम यहाँ लिख देते हैं, हमको क्या प्राप्त करना है, 1 प्रोपीन से 2 क्लोरोप्रोपेन। देखिएगा, ऐसी अब क्रिया बनाने के लिए दो नियम है, एक है आपका मार्कोनी-काफ का नियम, एक है आपका खैरेस प्रभाव। तो मार्कोनी-काफ का नियम क्या कहता है, मार्कोनी-काफ नियम, मार्कोनी-काफ का नियम कहता है कि असममित एल्कीनों में, असममित एल्कीनों में CH3 CH द्विबंध CH2, द्विबंध के इधर 2 कार्बन है, इधर 1 कार्बन है, तो ये सममित नहीं है, नॉन सिमेट्रिक है। तो नॉन सिमेट्रिक असममित एल्कीनों में अगर हम HX से क्रिया करवाएं, HX या HCl ले लें, HX या HClX के स्थान पे कोई भी हाइड्रोजन ले सकते हैं, तो हम Cl ले लेंगे। HX अणु का ऋण भाग उस युग्मबंधित कार्बन परमाणु से जुड़ता है, फिलहाल हम यहाँ X कर देते हैं, HX अणु का ऋण भाग, इस पर आंशिक ऋणावेश, इस पे धनावेश, HX अणु का ऋण भाग उस युग्मबंधित कार्बन परमाणु से जुड़ता है जहां हाइड्रोजन की संख्या न्यूनतम होती है। अर्थात ये है कि CH3CH बंध टूटेगा आपका, एक H है, अब ये ऋण भाग जुड़ेगा कहाँ, तो यहाँ हाइड्रोजन की संख्या कम है, यहाँ ज्यादा है, यहाँ कम है, तो यहाँ X लग जाएगा और यहाँ का एक H इसकी बैलेंसी को कंप्लीट कर देगा। अब यहाँ X के स्थान पे अगर हम Cl ले लेते हैं तो यहाँ Cl लग जाएगा, तो ये आपका हो गया 1 क्लोरोप्रोपीन से 2 क्लोरोप्रोपेन, ये बन गया आपका 1 क्लोरोप्रोपीन से 2 क्लोरोप्रोपेन। अच्छा देखिएगा, अगर 1 प्रोपीन से आपका बन रहा है, बनाना हो अगर आपको 1 क्लोरोप्रोपेन, अगर एक नंबर पे ही लगाना है तो इसमें कोई भी पेरोक्साइड आप ले लीजिए, ये मार्कोनी-काफ के नियम का व्युत्क्रम है, इसको कहते हैं खैरेस प्रभाव, खैरेस प्रभाव, और ये व्युत्क्रम होता है मार्कोनी-काफ के नियम का। इनका नियम कहता है कि असममित एल्कीनों में HX अणु का ऋण भाग उस युग्मबंधित कार्बन परमाणु से जुड़ता है जहां हाइड्रोजन की संख्या अधिकतम होती है। अब की बार आपका ये जो Cl है वो यहां ना जुड़कर यहां जुड़ेगा, यहां पे जुड़ेगा,
तो यहाँ Cl आ गया और एक H यहाँ आ जाएगा इसकी वैलेंसी को कंप्लीट करने के लिए। तो ये आपका है खैरेस प्रभाव। आगे की वीडियो हम देखते हैं